डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम ऑन मैच्योरिटी। मतलब डिबेंचर्स को हम रिडीम करते हैं ऑन मैच्योरिटी और पूरे के पूरे पैसे डिबेंचर्स के हम मैच्योरिटी के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स को वापस करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया आपको भी, कंपनी के पास 4 तरह के मेथड हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे रिगार्डिंग द अदर मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे सेकंड मेथड जो कंपनी यूज़ कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉइंग ए लॉट ईच ईयर। तो यहाँ पे कंपनी एक किश्त में पैसे वापस करने की बजाय अलग अलग सालों में इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। कैसे रिडीम किए जाएंगे? बाय ड्रॉइंग ए लॉट ईच ईयर। हर साल कंपनी एक ड्रॉ जो है वो निकालेगी और उस ड्रॉ के अंतर्गत जो भी डिबेंचर्स हमारे पास आएंगे उन डिबेंचर्स को हम उस साल रिडीम कर देंगे। सिमिलरली अगले सालों में भी कंपनी ड्रॉ निकालेगी और उस ड्रॉ में जो डिबेंचर्स आएंगे उन डिबेंचर्स को कंपनी अगले सालों में रिडीम कर देगी। तो यहाँ पे कंपनी जो डिबेंचर्स है, कंपनी डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करेगी और इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करने के लिए कंपनी हर साल डिबेंचर्स जो है उनको पैसे वापस करेगी या डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस किए जाएंगे। तो इसका एक बेनिफिट कंपनी को ये होगा भी, बजाय इसके भी मैच्योरिटी के ऊपर सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स को इकट्ठे पैसे दिए जाएं, कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस कर देती है हर साल बाय ड्रॉइंग ए लॉट। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है भी, अगर कंपनी डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में भी रिडीम करती है तो कंपनी हैज़ टू यूज़ सोर्सेस। और हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया भी, 2 तरह के मेनली सोर्सेज अवेलेबल होते हैं जहां से कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है। या तो कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम करेगी आउट ऑफ कैपिटल, और या फिर कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसके स्टूडेंट्स प्रोविजंस वही हैं। अगर कंपनी आउट ऑफ कैपिटल अपने डिबेंचर्स को रिडीम करती है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में है, तो अगेन सेम प्रोविजंस आर देयर दैट कंपनी को अपनी जो भी डिबेंचर्स कंपनी ने उस पर्टिकुलर ईयर में रिडीम करने हैं, कंपनी को डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू का 25% प्रॉफिट में से निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और जिस ईयर में कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, अलग अलग सालों में वैसे रिडीम किए जाएंगे, तो उस साल कंपनी को नॉमिनल वैल्यू का 15% जो है उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 30 अप्रैल को कंपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में कंपनी पैसे इन्वेस्ट करेगी और डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले कंपनी को उस इन्वेस्टमेंट की सेल करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर कंपनी प्रॉफिट में से डिबेंचर्स को रिडीम करती है, तो जैसे कि अंडर द कंपनी लॉ एक्ट या फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली अगर कंपनी प्रॉफिट्स में से डिबेंचर्स को रिडीम करती है, तो कंपनी को जितने भी डिबेंचर्स रिडीम किए जा रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू का 100% ट्रांसफ़र करना पड़ेगा टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगेन उस साल 30 अप्रैल को, जिस साल कंपनी ने डिबेंचर रिडीम करने हैं, उस साल 30 अप्रैल को कंपनी इन्वेस्टमेंट खरीदेगी ऑन द बेसिस ऑफ 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम। तो इसके स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री सेम है जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। तो सबसे पहली एंट्री कंपनी कब करेगी? जब कंपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगी पैसा, या डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को परचेज किया जाएगा। द कंपनी विल मेक एन एंट्री डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट 15% होगी नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का। 30 अप्रैल को कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करेगी। नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी पास्ड अपॉन। नेक्स्ट एंट्री कंपनी कब पास करेगी? बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसे निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर करेगी। द एंट्री विल बी पास्ड दैट
सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, मतलब प्रॉफिट में से पैसे निकाल के कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो रही है तो कंपनी नॉमिनल वैल्यू का 25% प्रॉफिट में से निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करेगी, और अगर कंपनी डिबेंचर्स को प्रॉफिट में से रिडीम कर रही है तो 100% जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है वो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करेगी। सो कंपनी विल पास ऑन द एंट्री बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपनी पैसे निकालेगी एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी कंपनी जब डिबेंचर होल्डर्स को पैसे ड्यू करेगी, अगेन द सेम एंट्री, डिबेंचर्स को कंपनी कैंसिल कर देगी, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम के ऊपर कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। सो पैसे कंपनी ड्यू कर देगी डिबेंचर होल्डर्स को। नाउ पेमेंट करने के लिए जो कंपनी ने 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी उस इन्वेस्टमेंट की सेल कर देगी। तो द एंट्री विल बी पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और कंपनी के पास अभी सफिशिएंट पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। एंड नाउ द कंपनी विल मेक पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड द जर्नल एंट्री विल बी पास्ड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस कर दिए जाएंगे एंड फाइनली हमारा जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे सेकंड मेथड में कंपनी हर साल एक ड्रॉ निकाल के डिबेंचर्स को रिडीम करेगी ताकि मैच्योरिटी के टाइम के ऊपर कंपनी के ऊपर एक साथ डिबेंचर्स को रिडीम करने का बर्डन नहीं पड़े। सो यहाँ पे हर साल कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी और सेम प्रोविजंस है स्टूडेंट्स, या तो कंपनी आउट ऑफ कैपिटल डिबेंचर्स को रिडीम करेगी या फिर कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट्स डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। अगर कैपिटल्स में से रिडीम किया जाता है डिबेंचर्स को तो नॉमिनल वैल्यू का 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और अगर प्रॉफिट से किया जाता है तो 100% कंपनी जितनी नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर्स की उसका 100% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करेगी बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स, एंड एट द एंड जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सो दिस वाज द सेकंड मेथड। नाउ द थर्ड मेथड, अगर कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, सो थर्ड मेथड इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट। सो अगर कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, अगेन another method which a company can use is that redemption of debentures by purchase of own debentures from the market. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज करती है तो इसके मेनली दो कारण होते हैं जिसके कारण कंपनी अपने डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज करती है। नंबर वन, कंपनी कैन परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स when debentures are quoted at a low price in the market, मतलब अगर कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं मार्केट में लो प्राइस के ऊपर कोट हो रहे हैं then the company can purchase its own debentures। सपोज कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया 100 रुपये का, लेकिन मार्केट में प्रेजेंटली मार्केट में उसकी वैल्यू 80 रुपये है, तो कंपनी ऑफ कोर्स कंपनी क्या करेगी, 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर 80 रुपये में परचेज करके उसको कैंसिल कर देगी। या फिर अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं देन द कंपनी कैन परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि अगर कंपनी डिबेंचर्स को ओन डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज करती है तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। वन इज परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, तो यहाँ पे कंपनी अपने डिबेंचर्स को परचेज करेगी और वो डिबेंचर्स इमीडिएटली कंपनी कैंसिल कर देगी। सो द जर्नल एंट्री विच द कंपनी विल पास, यहाँ पे कंपनी क्या जर्नल एंट्री पास करेगी, इमीडिएट कैंसिलेशन हो जाएगी डिबेंचर्स की। व्हेन द डिबेंचर्स विल बी परचेज दैट विल बी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कंपनी ने डिबेंचर्स खरीद लिए, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व।
सो जैसे मैंने बताया कि अगर 100 रुपये का डिबेंचर कंपनी ने 80 रुपये में खरीदा है तो जो 20 रुपये कंपनी को प्रॉफिट होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो यहाँ पे कंपनी डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज करके इमीडिएटली कैंसिल कर देगी और जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज वन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट द कंपनी विल परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कंपनी मार्केट से अपने डिबेंचर्स को खरीदेगी और यहाँ पे कंपनी अपने डिबेंचर्स को इमीडिएटली कैंसिल नहीं करेगी, बल्कि whatever debentures has been purchased by the company that will be kept as investment, कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखेगी। सो यहाँ पे कंपनी क्या एंट्री करेगी, when the debentures will be purchased from the market that will be own debentures account debit to bank account। so कंपनी अपने debentures खरीद लेगी मार्केट से, so entry will be own debentures account debit to bank account and ये एंट्री होगी जब कंपनी इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखेगी। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हेन द कंपनी विल रिडीम द डिबेंचर्स और व्हेन द कंपनी विल cancel the debentures। so then the entry will be debentures account debit to own debentures to capital reserve। तो यहाँ पे कंपनी जो भी डिबेंचर्स को कंपनी रिडीम कर रही है उनको डेबिट कर देगी और जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंपनी ने मार्केट से डिबेंचर खरीदे हुए हैं दैट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व। तो जैसे कंपनी ने 100 रुपये का डिबेंचर 80 रुपये के में खरीदा हुआ मार्केट से, तो यहाँ पे कंपनी को 20 रुपये का प्रॉफिट होगा एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो यहाँ पे दो एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को खरीदेगी एज इन्वेस्टमेंट और दूसरी एंट्री जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। सो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू कैपिटल। सो जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। So this is the third method of redemption of debentures, that is purchase from the market of own debentures for redemption purpose। कंपनी अपने डिबेंचर्स को मार्केट से खरीदेगी फॉर redemption purpose। तो यहाँ पे या तो कंपनी इमीडिएट डिबेंचर्स को कैंसिल कर देगी और या फिर कंपनी इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखेगी और बाद में कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको डिबेंचर्स के अगेंस्ट कैंसिल कर देगी और प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Now the fourth method and the last one method जिसके थ्रू कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है that is redemption of debentures by conversion into shares oblique new class of debentures। तो यहाँ पे कंपनी डिबेंचर्स होल्डर्स को पैसा वापस नहीं करती। यहाँ पे कंपनी डिबेंचर्स को जो भी डिबेंचर्स कंपनी ने रिडीम करने हैं या तो कंपनी उन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी या फिर कंपनी डिबेंचर्स को जो भी डिबेंचर्स कंपनी ने रिडीम करने हैं उन डिबेंचर्स को न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देगी। सो जब भी कंपनी पुराने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेगी शेयर्स में या न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स में, सो दैट में भी यहाँ पे 3 केसेस होंगे। दैट विल बी या तो कंपनी डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेगी एट पार या फिर डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जाएगा एट डिस्काउंट और या फिर कंपनी डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेगी एट प्रीमियम। सो यहाँ पे 3 मेथड है फॉर कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स और न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हेन द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स एट पार। तो यहाँ पे तो सीधी एंट्री होगी, जो पुराने वाले डिबेंचर्स हैं कंपनी उनको कैंसिल कर देगी। तो एंट्री विल बी परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। आपको पता है डिबेंचर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और जब कंपनी इसको रिडीम करेगी तो डेबिट कर देगी। सो एंट्री विल बी परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो कंपनी डिबेंचर्स के बदले में इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी, न्यू इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड और या फिर नए डिबेंचर्स को कंपनी इशू कर देगी तो एंट्री करेगी टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। सो द debentures will be automatically redeemed when it will be converted into equity shares or new debentures। So this is the first method of conversion of debentures into shares or new class of debentures at par।
Now, the company can also convert the debentures into shares or न्यू डिवेंचर्स एट प्रीमियम. सो अगर कंपनी नए शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू करती है या नए डिवेंचर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू किया जाता है, सो द एंट्री विल बी, तो कंपनी एंट्री पास करेगी, पुराने वाले डिवेंचर्स कैंसिल हो जाएंगे, परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. तो यहाँ पे कंपनी नए जो शेयर्स इशू कर रही है डिवेंचर्स के बदले में, दैट विल बी इशूड एट प्रीमियम. तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. एंड सिमिलरली अगर कंपनी ने पुराने डिवेंचर्स को नए डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे एंट्री होगी परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम और डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट. तो यहाँ पे भी जो नए डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं, दीज डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम. तो डिवेंचर्स को कंपनी प्रीमियम के ऊपर इशू कर रही है. सिमिलरली द थर्ड मेथड विच कंपनी कैन यूज फॉर कन्वर्शन, दैट विल बी इशू ऑफ न्यू शेयर्स और डिवेंचर्स एट डिस्काउंट. तो यहाँ पे कंपनी जो भी नए शेयर इशू करेगी या जो भी नए डिवेंचर्स कंपनी इशू करेगी, दैट विल बी इशूड एट डिस्काउंट. तो यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री कंपनी पास करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी विल कैंसिल द डिवेंचर्स. कंपनी डिवेंचर्स को कैंसिल करेगी जिन डिवेंचर्स को कंपनी ने रिडीम करना है. सो दैट विल बी एंट्री विल बी पास्ड परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट. सो कंपनी डिवेंचर्स को कैंसिल कर देगी. नाउ द डिवेंचर्स और न्यू शेयर्स जो हैं या नए डिवेंचर जो कंपनी डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रही है, सो द एंट्री विल बी डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट. तो यहाँ पे डिवेंचर्स को कैंसिल किया जाएगा और डिवेंचर्स जो नए कंपनी इशू कर रही है या शेयर्स नए इशू कर रही हैं वो डिस्काउंट के ऊपर की इशू किए जा रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट विल डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू न्यू डिवेंचर्स अकाउंट. सो यहाँ पे कंपनी पुराने डिवेंचर्स को कन्वर्ट करेगी नए डिवेंचर्स में या शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा. एंड वट एवर डिस्काउंट जो भी नए शेयर्स या नए डिवेंचर्स कंपनी इशू करेगी डिस्काउंट के ऊपर, तो डिस्काउंट को भी कंपनी डेबिट करेगी, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट. सो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिनका हमने चर्चा की है, जिन मेथड्स को कंपनी यूज़ कर सकती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स को कंपनी यूज़ करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ दैट कंपनी के पास जो भी कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, सो कंपनी हैव 3 टाइप ऑफ सोर्सेज, जिस सोर्सेज को कंपनी यूज़ करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ डिबेंचर्स. वन इज़ आउट ऑफ कैपिटल, या तो कंपनी आउट ऑफ कैपिटल डिबेंचर्स को रिडीम करेगी या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स किया जाएगा डिबेंचर्स को रिडीम, या फिर कंपनी करेगी दोनों मेथड्स को यूज़ करके पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली आउट ऑफ कैपिटल. और हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिन मेथड्स को कंपनी यूज़ करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. फर्स्ट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लंप सम ऑन मैच्योरिटी. कंपनी डिबेंचर्स की मैच्योरिटी के ऊपर इकट्ठे पैसे डिबेंचर होल्डर्स को वापस करेगी. इसके प्रोविजन हम डिस्कस कर चुके हैं. सिमिलरली सेकंड मेथड इज दैट इंस्टेड ऑफ redemption of debentures on maturity, company will redeem the debentures in installments by drawing a lot each year. So company हर साल कुछ ना कुछ डिबेंचर्स जो हैं या डिबेंचर्स का कुछ हिस्सा हर साल कंपनी रिडीम करती रहेगी, ताकि मैच्योरिटी के ऊपर कंपनी के ऊपर पूरा बर्डन ना पड़े फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. दिस इज redemption of debenture in installment by drawing a lot. And third method is by purchase of own debentures from the open market. तो जैसे मैंने बताया, कंपनी अगर डिबेंचर्स को रिडीम करना चाहती है तो अपने डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करके भी कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है. कंपनी के डिबेंचर्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे. एंड द फोर्थ मेथड इज बाय कन्वर्शन. कंपनी अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देगी. जो भी डिबेंचर्स कंपनी ने रिडीम करने हैं, दोज डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. या तो उनको शेयर्स में कंपनी कन्वर्ट कर देगी, नए शेयर्स में, और दोज डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स. सो यहाँ पे वी हैव 4 मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जिसको कंपनी यूज़ कर सकती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दैट what are the various methods of redemption of debentures
what are the sources from where the company will redeem the debentures, and what are the provisions regarding redemption of debentures. So सीधी सी बात है भी अगर कंपनी कैपिटल में से डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है तो 25% नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और अगर कंपनी प्रॉफिट्स में से डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है 100% कंपनी को प्रॉफिट में से पैसे निकाल के डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे एक ये बात ध्यान देने योग्य है भी जिस साल भी कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, कंपनी डिबेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू का 15% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगी, और डिबेंचर्स की रिडम्पशन से पहले जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट की कंपनी सेल करेगी। सो ऑल दीज आर द प्रोविजंस relating to the redemption of debentures. So I think all of you are clear about the various methods of redemption of debentures. Thank you very much. धन्यवाद।